हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। और आज है 17 नवंबर, मंडे का दिन है। फ़िलहाल मैं नहा के अपने बाउंड्री में आया हूँ और यहाँ पे मैं आपका आज का दिन का शुरुआत कर रहा हूँ। और बाउंड्री में आया हूँ, हल्की-हल्की धूप है क्योंकि ठंड भी स्टार्ट हो चुकी है, तो भाई हुडी वगैरह भी पहनना पड़ रहा है ठंड की वजह से। और थोड़ी-सी अभी धूप हल्की-हल्की आना चालू हो गया है, तो बढ़िया लग रहा है। बाकी मेरे पापा भी बाउंड्री में कुछ काम कर रहे थे, तो अभी वो जा रहे हैं नहाने के लिए। तो फ़िलहाल आप लोग बताइए कि आप लोग के यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है? ठंड स्टार्ट हो गया या नहीं हो गया है? फ़िलहाल यहाँ से सनराइज़ का आप आनंद ले सकते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से सूरज निकल चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है लगभग 8:30, तो काफ़ी बढ़िया यहाँ से धूप आ रही है। तो छत पे जाने से अच्छा है कि हम लोग यहीं पे रहते हैं ज़्यादातर टाइम अपना, और इसी में अपना टाइम देते हैं। ये अपनी बाउंड्री है, छोटी-सी बाउंड्री जिसमें हम लोग अपना खेती-बाड़ी करते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे ये फूल निकला हुआ है जो मैंने लगाया था, तो आज इसमें फूल निकल गए हैं 2, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोग का फ्राइडे का दिन कैसा गया? इलेक्शन वाला दिन कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ था? और मैंने तो एक ट्रेड करके मैं मार्केट से एग्ज़िट ले लिया था, और वैसे मार्केट बड़ा अप साइड डाउन साइड किया था। तो आप बताइएगा कि आज का दिन कैसा रहेगा और आप लोगों को क्या उम्मीद है कि आज गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा या फ्लैट ओपनिंग होगा? जैसा भी जो भी उम्मीद है आप लोग कमेंट सेक्शन ओपन है, बताइए। फिलहाल अब चलते हैं अपने रूम पे और वहाँ पे नाश्ता करते हैं और फिर अपने चार्ट का एनालिसिस करते हैं और लेवल वगैरह ड्रॉ करके फिर मार्केट ओपन होने का टाइम वेट करते हैं। भाई व्लॉग करने का आदत है नहीं, इसलिए फ्लम्बल हो जाता है, पर मैं जैसा हूँ वैसा ही रिकॉर्ड करता हूँ। मैं रॉ रखता हूँ, कोई चीज़ को ज़्यादा एडिट वगैरह नहीं करता हूँ। और फिलहाल यही है कि चलिए, यही है आज की सुबह। फिर मिलते हैं अपने आपसे सीधे अपने ट्रेडिंग। तो दोस्तों, मैं अपने ट्रेडिंग डेस्क पे आ गया हूँ और टाइम हो रहा है 8:53। 7 मिनट में मार्केट मतलब कि प्री ओपन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, चार्ट को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और आपके साथ कुछ बातें शेयर करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो टाइम हो रहा है 8:54 और अभी गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव सपोर्ट कर रहा है। देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल कल के मतलब फ्राइडे के दिन देखिए, मैंने जो लेवल मार्क किया था कि भाई इसके नीचे अगर गया तो तभी मैं पुट के बारे में सोचूंगा। और देखिए, उसी के ऊपर ही मार्केट पूरा दिन रहा। एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट किया और उसके बाद लास्ट में ये 3 PM की कैंडल इतनी तेज़ निकली। वैसे तो मैं इतने टाइम करता नहीं हूँ ट्रेड, मेरा तो इसी में ही ट्रेड यहीं पे इस मॉर्निंग में ही होके निकल गया था। और इसके बाद देखिए, जो ब्रेकडाउन भी दिया वो भी फेल हो गया। तो ओवरऑल देखिए, मार्केट में मोमेंटम तो था और अपसाइड डाउन साइड किया है। अगर सेंसिबल होके थोड़ा सा प्राइस एक्शन को अच्छे से रीड करके कोई ट्रेड किया होगा तो उसका मतलब कि ठीक ठाक बना होगा प्रॉफिट। पर वही है, डिसिप्लिन के साथ है। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी थोड़ा इस तरह से आप देखेंगे कि लगभग पैटर्न यही सही था, पर उसमें फर्स्ट कैंडल काफ़ी अच्छी पॉजिटिव बनी थी। तो गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो देखिए, गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव सपोर्ट कर रहा है। अब देखते हैं कि ओपनिंग कहाँ मिलती है। बस 5 मिनट बाद पहला टिक लग जाएगा। और ये देखिए, मेरा जनरल है जहाँ पे मैं हमेशा जनरल बनाता हूँ। अपने जो भी ट्रेड लिया है उसका जनरल रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। आज 17 नवंबर है तो उसका मैंने आज यहाँ लिखूँगा। ये देखिए, 13 नवंबर का है, ये 14 नवंबर का है और ये 12 नवंबर का है। और ये लर्निंग डेज जिस दिन मेरा लॉस होता है तो मैं वहाँ पे स्टार बनाता हूँ कि क्या मेरी प्रॉब्लम थी, कहाँ मैंने गलती किया और लेसन में क्या मतलब मैंने लिखा है कि मुझे इस दिन से मुझे क्या लेसन मिलता है, मैं उसे यहाँ रिकॉर्ड करता हूँ, लिखता हूँ, ताकि 10 दिन बाद अगर मुझे देखना हो तो मुझे ये पढ़ के बस ध्यान आ जाए कि हाँ, मेरा क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मेरा लॉस हुआ है। फिर यहाँ पे देखेंगे 7 नवंबर फ्राइडे का दिन था और यहाँ पे एक और लर्निंग डे है जिस 10 नवंबर के दिन बिगेस्ट लॉस इज इन द सेंस कि भाई मेरा क्रूड ऑयल में बड़ा लॉस हो गया था। अभी इस जब से मैं कम बैक किया हूँ ट्रेडिंग में तब से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार बनाया है और बिगेस्ट लॉस लिखा है। उस दिन मैंने 3 ट्रेड किया था, एक में प्रॉफिट हुआ था, 2 में लॉस हुआ था और वो जो एक में प्रॉफिट हुआ था वो निफ्टी में हुआ था। बाकी लॉस हुआ तो जिसकी वजह से प्रॉफिट भी गया, लॉस भी हो गया। फिर यहाँ पे ये देखिए 6 नवंबर का है, यहाँ पे भी मैंने कितना प्रॉफिट किया, क्या है, ये सब मैं इसी तरह लिखता हूँ। एक दिन और लर्निंग था जो छोटा सा लॉस हुआ था, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ऐसे ही मतलब कि जनरल बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से मैंने अपना जनरल स्टार्ट किया था जब से मैं कम बैक किया हूँ, तो जिसमें मेरा क्या प्रोबेबिलिटी होती है, कितना प्रॉफिट होता है, कितना पॉइंट मैं ईज़िली कैप्चर करता हूँ, ये सब चीज़ मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ और लिखता हूँ। तो उससे क्या होता है कि मैं जब
ट्रेड कर लेता हूँ, खाली बैठा रहता हूँ, तो इस कॉपी को बस खोलता हूँ और जो जो मिस्टेक मैंने किया है उसको नोट डाउन करता हूँ, माइंड में वो रिकॉल करता हूँ, ताकि भाई वो गलती दोबारा ना हो। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जनरल आप बनाइए, कोई जनरल कॉपी की ज़रूरत नहीं होती है, नॉर्मल कॉपी पे ही आप लिख सकते हैं। और लिखना क्या है कि किस दिन आपने ट्रेड किया, क्या किया, आपका साइकोलॉजी क्या था, क्या सोच के आपने ट्रेड किया, कितना पॉइंट आपने कैप्चर किया, किस टाइम आपने ट्रेड किया, तो जिससे पता चल जाएगा कि ओवरऑल आप किस टाइम पे ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं। तो चलिए, मार्केट जैसे ओपन होता है तो फिर हम देखते हैं। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव सजेस्ट कर रहा है। देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होता है, फिर उसके हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे और उसके बाद ट्रांजैक्शन को समझ के हम ट्रेड में एंट्री बनाएंगे। तो दोस्तों, टाइम हो रहा है 9:11। मार्केट जस्ट ओपन होने वाला है। सिर्फ अगर देखा जाए तो 3 मिनट का टाइम बचा है। फर्स्ट टिक लग चुका है और फर्स्ट टिक में मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग दे रहा है। जैसा सोचे थे वैसा ही पॉजिटिव तो ओपनिंग दे रहा है, पर बड़ा गैप अप नहीं है। अगर निफ्टी की बात करें तो 38 पॉइंट, निफ्टी बैंक की 178, सेंसेक्स की बात करें तो भाई 137 पॉइंट, तो बहुत बड़ा गैप अप नहीं हो रहा है। और अगर यहाँ निफ्टी की बात करें तो 25,948 लगभग, जहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया था थोड़ा सा ऊपर ओपनिंग दे रहा है, पर बहुत बड़ा नहीं। मुझे लगा था कि भाई 26,000 के आसपास ओपनिंग देगा, पर गिफ्ट निफ्टी भी सजेस्ट कर रहा था कि उतना बड़ा ओपनिंग नहीं मिलेगा। तो फिलहाल यही है कि बड़ा गैप अप तो नहीं हो रहा है, फ्लैट टू पॉजिटिव कह सकते हैं ओपनिंग दे रहा है। 3 मिनट का टाइम बचा है मार्केट ओपन होने में। अब देखते हैं कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल रेड बनेगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रेड बन के अगर ये ग्रीन में कन्वर्ट होती है, उसके बाद बाइंग में जाता है, तब फिर सही रहता है। और अगर ये ग्रीन में मतलब ओपन होते ही चला जाएगा तो फिर थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है 26,000 का, जो बार-बार इस पे रेजिस्टेंस का लेवल भी है। और अगर राइटर्स की बात कर ले तो राइटर्स भी इसी लेवल पे ही अवेलेबल होंगे। वैसे 26,000 का लेवल देखिए, यहाँ पे 26,000 के लेवल पे ही कॉल वाई ज़्यादा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से तो 26,000 तक का टारगेट मिल सकता है, पर अगर पहली रेड कैंडल बनती है तो फिर बाइंग में मज़ा आएगा। तो फिलहाल वेट करते हैं, देखते हैं, मार्केट ओपन होने देते हैं, उसके बाद फिर प्रॉपर एनालिसिस करके फिर ट्रेड में एंट्री बनाएंगे। तब तक वेट करते हैं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 9:12। फिर हम आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, टाइम हो रहा है 9:16 और यहाँ पे देखेंगे तो जैसा हमने एनालिसिस किया था उसके हिसाब से तो भाई मार्केट में फर्स्ट कैंडल भाई रेड बन रही है। और अगर ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल, एक तरह से मैं इसे रीटेस्ट मान के अगर इसमें बाइंग की साइड में अगर अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूँगा, तो यही है कि अगर ये रीटेस्ट करने के बाद फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर नेक्स्ट कैंडल या फिर यही कैंडल अगर रिजेक्शन लेके अप साइड में जाने की कोशिश करेगा, तब मैं फिर बाइंग के बारे में सोचूंगा। फिलहाल अगर पुट का प्रीमियम भी देखें तो ठीक ठाक यहाँ पे मूव किया है, भले नीचे खुला ऊपर गया है, पर अभी भाई जल्दबाजी होगी अभी ट्रेड में एंट्री बनाना। पहले इसको देख लेते हैं, अगर ये रिजेक्शन ले लेता है या फिर सेकंड कैंडल जो फर्स्ट 5 मिनट की बाद जो सेकंड कैंडल बनेगी, अगर वो ग्रीन बनती है तो मेरा टारगेट रहेगा 15-16 पॉइंट का रहेगा टारगेट। फर्स्ट ट्रेड में मैं एंट्री बनाऊंगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो है, एक बार ज़रूर ये 26,000 के लेवल के आसपास जाएगा। भले वहाँ तक ना पहुँच पाए, पर एक अपॉर्चुनिटी तो देखने को मिलेगा। तो इसी को मैं देखते हुए थोड़ा सा वेट करता हूँ अभी। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जैसा हमने एनालिसिस किया था कि फर्स्ट कैंडल अगर रिजेक्शन लेगा या फिर सेकंड कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट होगी, तब मैं एंट्री बनाऊंगा, क्योंकि ये एक बढ़िया एरिया है बाइंग के लिए। तो मैं चलिए, यहाँ से हमने एंट्री अपना प्लान किया था, उस हिसाब से मैंने एंट्री ले लिया है। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा लॉस प्रॉफिट देखने को मिला है। चलिए 225, और इसमें अराउंड 180 के प्राइस पे हमारा टारगेट रहेगा। तो वहाँ तक अगर चलता है तो ठीक है, चलिए 500, बहुत बढ़िया। तो देखिए, यही है कि एनालिसिस जिस हिसाब से किए हैं, बस ट्रेड भी उस हिसाब से अगर चल जाता है तो बढ़िया एक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं ये जैसा हम प्लान किए वैसा होता है या नहीं होता है। और स्पॉट की कैंडल में अगर बात करें निफ्टी का, तो निफ्टी जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, 5 का जो लेवल ड्रॉ किया है, वहाँ तक के चांसेस हैं कि एक बार मिलेगा। तो वहाँ तक का टारगेट हम देख सकते हैं। वैसे निफ्टी बैंक देखेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव है, तो इसी से थोड़ा सा निफ्टी में भी इसका असर देखने को मिलेगा कि कुछ कंपोनेंट्स तो ऑलमोस्ट सेम ही हैं दोनों इंडेक्स के।
चलो भाई, निफ्टी 331 के अराउंड चल रहा है। अभी मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख लेता हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि EMA के ऊपर ही है मेरा बाइंग प्राइस है, तो मे भी ये रीटेस्ट भी कर सकता है। तो इसीलिए मुझे देखना होगा कि ये मतलब स्टॉप लॉस, क्योंकि बड़े बन रहे हैं पर ओपनिंग ही ऐसी जगह दिया है, तो फिर क्या किया जा सकता है। मैं और एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर ये और फर्स्ट कैंडल रेड बन जाती, बड़ी रेड बनती, तो और बढ़िया रहता, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बायर्स हैं इस लेवल पे, वहीं से ही रिजेक्शन इसने ले लिया। तो फिलहाल देखिए थोड़ा सा लॉस हमारा बढ़ता हुआ, पर ये कि वॉल्टिलिटी देखिए, अभी 300 का लॉस दिखा के फिर से प्रॉफिट में आ गए। तो चलो भाई, देखते हैं कितना टाइम लगता है इस ट्रेड में, उसके हिसाब से ही हम आगे का प्लान करेंगे। और अगर अपना डायरेक्शन गलत निकला तो फिर हम लॉस बुक करके ही निकलेंगे और फिर सेकंड अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो वेट करते हैं अपने टारगेट के लिए। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 9:25 और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट को चेंज किया है, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए ये रीटेस्ट किया है। तो अब यहाँ से एक उम्मीद है कि एक बाइंग साइड में एक अच्छी कैंडल बननी चाहिए, और थोड़ा सा लॉस हमें 500-600 तक ये दिखाया है। तो चलिए देखते हैं। फ़िलहाल अभी भी ये कॉस्ट पे ही मूव कर रहा है, तो ट्रेड लिए हुए ज़्यादा टाइम तो अभी हुआ नहीं है। उस हिसाब से देखें तो प्रॉफिट इसने मैक्सिमम 500 और लॉस इसने मैक्सिमम 600 का दिखाया है। चलिए फिर से थोड़ा सा लॉस पड़ते हुए, अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो स्टॉप लॉस पास ही में है मेरा, पर पुट का प्रीमियम देखे तो गिर ही रहा है। चलो भाई, देखते हैं 1 मिनट में तो वोलेटिलिटी तो देखने को मिलेगा ही। फिलहाल ठीक है, फिर से ग्रीन में आ गए। तो देखते हैं कितना टाइम लग सकता है इस ट्रेड में मुझे। और ट्रेड का देखिए कोई फिक्स नहीं रहता है, कभी आपको लेते ही टारगेट मिल जाता है, कभी थोड़ा सा वेट कराता है। फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो ठीक है, कोई इशू नहीं। अभी हमारा ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है। 400 चलो सही है। चलो 500, 700 देखिए, इसी मूव का मैं वेट कर रहा था, इसीलिए मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को चेंज किया, क्योंकि ये मुझे एक डाउट था, क्योंकि बाइंग प्राइस एक तरह से ऊपर ही था और EMA नीचे था। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ये हो रहा था कि एक बार रीटेस्ट हो सकता है ये करे, कहीं ये ना हो कि मैं गलत जगह अपने ट्रेड को एग्जिट कर दूं। इसलिए मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपना चार्ट को चेंज किया था। तो चलिए, ऑलमोस्ट अपना टारगेट के पास पहुंच चुका है। थोड़ा सा और अगर मूवमेंट आ जाएगा तो मैं अपने ट्रेड को कट कर दूंगा। 1000 रुपीज़ तो मिल ही रहे हैं। मैं अभी सोच रहा हूँ कि 180 या 182 के अराउंड मैं अपना टारगेट लगा देता हूँ। चलिए, मैं मोबाइल से टारगेट लगा रहा हूँ। 182 के अराउंड पे मैं अपना टारगेट को लगा दिया हूँ। ठीक है, चलिए टारगेट लग गया है। अब देखते हैं भाई, टारगेट आराम से अचीव हो जाए, ज़्यादा उसमें नाटक ना करें। नहीं तो बहुत बुरा लगता है कि भाई टारगेट के पास से ही, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता भी है। तो फिलहाल देखिए 967, 937 चल रहा है। चलो भाई, निफ्टी फटाफट 971, 1000, थोड़ा सा मूवमेंट और बढ़िया मिल जाए। निफ्टी बैंक तो बढ़िया चल रहा है, उसमें तो नो डाउट। चलो भाई, टारगेट अपना हिट, बहुत बढ़िया।
तो देख लेते हैं कितना मिला है। चलो 1200 प्लस का प्रॉफिट है, ठीक है, डिसेंट प्रॉफिट है। अराउंड बाइंग सेलिंग आप प्राइस देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड अपना चला। ज़्यादा वेट भी नहीं कराया। देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने कैंडल को चेंज करके अपना रीटेस्ट का एरिया जान लिया था, ताकि हम अपना स्टॉप लॉस को वहाँ ना दे दें। तो दोस्तों बढ़िया आपने देखा कि मैंने अपने सेटअप का वेट किया और सेटअप जैसे ही मिला मैंने एंट्री बनाया और एंट्री बना के जो मेरा डेली का टारगेट मैंने फिक्स किया है उस टारगेट को अचीव किया। और इसी को ही ट्रेडिंग सेंसिबल तरीके से कहते हैं और इसी तरीके से ही आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। अब मेरा डे आज का यहाँ क्लोज हो चुका है और अभी टाइम कितना हो रहा है, 9:40, 9:40 के अराउंड यहाँ टाइम हो रहा है और इतने पे ही मेरा ट्रेड यहाँ ख़त्म हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे दोबारा ट्रेड में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई मेरा जो मैंने टारगेट फिक्स किया 1000 का उससे ज़्यादा ही मुझे मिल चुका है। 1200 प्लस का मुझे प्रॉफिट हो गया है। अप्रॉक्स 16 पॉइंट से ज़्यादा मुझे टारगेट मिल चुका है, तो मोर देन सफिशिएंट है। और ये एनालिसिस एक दिन पहले और आधा घंटा 1 घंटा पहले मार्केट ओपन होने से पहले करना पड़ता है, तब जाके आप मतलब कि मार्केट का प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं। और अभी देखिए ये और भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये और भी ऊपर जा रहा है, पर अपना टारगेट हो चुका है। पर देखिए कैंडल यहाँ पे ऊपर जा रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी कैंडल ऊपर जा रही है, पर प्रीमियम जहाँ पे मैंने सेल किया था अभी भी उसके नीचे ही है। तो अब यहाँ से एक रिवर्सल का पॉइंट है, यहाँ से मार्केट अब फॉल कर सकता है, ये प्रोबेबिलिटी लग रही है। मे बी मैं गलत हो जाऊँ, पर यही प्रोबेबिलिटी लग रही है। तो फिलहाल यही है। और क्या देख के ट्रेड किया, मैंने पहले ही बोला था कि अगर फर्स्ट कैंडल बड़ा गैप अप नहीं है, पहली कैंडल रेड बन के कन्वर्ट होती है ग्रीन में, तब मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड में एंट्री बनाऊंगा। और मैंने एंट्री बनाया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर मैं उसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज किया और देखा, थोड़ा सा लॉस भी दिखाया था, पर उसके बाद वो तुरंत लॉस पे प्रॉफिट हो गया। तो अच्छा हुआ कि वहाँ मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा सा मतलब कि बड़ा रखा था, मतलब उतना बड़ा भी नहीं था पर ठीक था, जगह सही था स्टॉप लॉस का। पर ओवरऑल यही था कि टारगेट मुझे ज़्यादा टाइम में नहीं लगा, मुश्किल से 2 मिनट में अपना टारगेट डन हो चुका था। तो अब यहाँ से मैं ट्रेड में एग्जिट करूँगा। अभी दिखाता हूँ, देखिए कैंडल ऊपर गई है पर प्रीमियम नीचे ही है, जहाँ मैंने सेल किया है उसके भी नीचे है। तो ये देखिए ये निफ्टी का चार्ट है और ये निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है और इसमें कैंडल देखिए काफ़ी अच्छी बन रही है। वही प्रीमियम देखिए, प्रीमियम का प्राइस अब जाके 184 गया, नहीं तो अभी तक ये स्ट्रगल कर रहा है 180 से ही, 80 के प्राइस पे ही। और ये जो मैंने लेवल मार्क किया है यहाँ से मे बी ये रिवर्सल पॉइंट है, ये हो सकता है इसको टच करके नीचे आ जाए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा 26,000 पे लेवल है मतलब कि कॉल राइटर का। तो ये ब्रेक होना आज के दिन मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं। और यहाँ पे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी बैंक की बात करें तो ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इसी की वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और भी मुझे मिला और बढ़िया यहाँ पे ट्रेड चला। थोड़ा सा पहले प्रॉफिट आराम से दिखाया, फिर लॉस में आया, फिर प्रॉफिट दिखाया, फिर कॉस्ट पे मूव करने लगा और उसके बाद फिर अच्छा रिटर्न दिया। देखिए अभी भी ये देखेंगे जिसका प्राइस 180 181 पे ही चल रहा है और मैंने जो सेल किया है वो आप देख सकते हैं। ज़्यादा प्राइस को मैं डिटेल में नहीं बोल सकता क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी आ जाती है। तो ये चीज़ है। तो ओवरऑल आज का डे यहीं पे बढ़िया हो चुका है और अब आराम से प्राइस एक्शन को समझेंगे, देखेंगे मार्केट को बैठ के। फ़िलहाल चलते हैं नाश्ता करने, और क्योंकि अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो नाश्ता करते हैं फिर देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। तो फाइनली टाइम हो रहा है लगभग 9:35 और मार्केट में देखिए जैसा मैंने मतलब एनालिसिस किया था उसके हिसाब से ही मार्केट ऐसा बिहेव कर रहा है। और देखिए प्रीमियम अभी भी मेरे मतलब बाइंग प्राइस से तो ऊपर ही है, पर वो नीचे ही आ रहा है। तो चलिए जो मार्केट में हो रहा है, अपना काम था जो वो करके हम निकल गए। और फिलहाल आज नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता में है उपमा बना हुआ है, तो उपमा अभी खाएंगे और फिर चार्ट को आराम से बैठ के रीड करेंगे कि क्या चल रहा है मार्केट में। और अगर कुछ पॉसिबिलिटी अच्छी मिलेगी तभी ट्रेड करेंगे, वरना मान के चलिए अपना टारगेट तो डन हो चुका है। और जब मेरा टारगेट डन हो जाता है तो मैं फिर थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, फिर मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो यही चीज़ है। तो फिर चलिए नाश्ता करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। प्राइस एक्शन को मैं देख रहा था तो अभी तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, पर अपना काम हो चुका है, अपना काम हो चुका है। और फिर लास्ट में मैं आपसे मिलता हूँ, कुछ बात आप लोगों से शेयर करता हूँ, फिर वीडियो को एंड करेंगे।
तो दोस्तों लगभग 11:30 बज रहा है और मार्केट एकदम साइडवेज हो गया है, एकदम साइलेंट है, कुछ भी खास मूवमेंट नहीं कर रहा है और एक ही ट्रेड की है। उसके बाद से मैं वेट कर रहा था कि अगर कुछ अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो एक ट्रेड और भी देख लेते हैं कि भाई वैसे तो टारगेट हो गया था, पर मैं आराम से वेट कर रहा था कि अगर कुछ एकदम मिलेगा कुछ अच्छा तो फिर हम करेंगे। पर ऐसा कुछ देखने को मिला ही नहीं और मार्केट पूरा साइडवेज हो गया है। काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और कुछ हो भी नहीं रहा है मार्केट में। तो फिर यही हुआ कि भाई चलो अपना डे यहीं पे एंड करते हैं और ऐसा भी नहीं है कि अपना टारगेट मिला नहीं है, आज का हो भी गया है। तो मार्केट में क्या हो रहा है अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये निफ्टी का चार्ट है और देखिए मतलब एकदम साइडवेज एक ही रेंज में फंसा हुआ है और जो लेवल ड्रॉ किया है बार-बार उसी के ऊपर नीचे ही खेल रहा है। और टाइम की बात करें देखिए 11:24 हो रहा है। तो ऑलमोस्ट ये साइडवेज है और निफ्टी बैंक की बात करें तो ये भी मॉर्निंग में अच्छा अप साइड में गया था, उसके बाद फिर से ये साइडवेज ही हो गया है। तो दोनों इंडेक्स अभी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में ज़बरदस्ती का ट्रेड लेने से अच्छा है कि भाई मार्केट से अपना बाहर हो जाओ और ज़्यादा दिमाग लगाने का मतलब है कि फिर लॉस लेके जाओ। तो भाई हमने सिर्फ एक ही ट्रेड किया, देखिए यहाँ पे कोई भी ऑर्डर में और कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही है और अपना डेली टारगेट भी अचीव हो गया। तो फिर मैंने अपना डे क्लोज यहीं कर रहा हूँ, आज का दिन यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि अगर पहला ट्रेड में अगर लॉस हो जाता है तो एक बार ट्राई करूँगा कि वो लॉस रिकवर अगर हो सकता है, अपॉर्चुनिटी अगर मुझे मार्केट देता है तो मैं उसको लेने की कोशिश करता हूँ। पर अगर टारगेट अगर फर्स्ट ट्रेड में भी अचीव हो जाता है तो फिर मैं फिर थोड़ा-सा रिलैक्स मोड में हो जाता हूँ और वेट करता हूँ कि अगर कुछ अच्छा मिलेगा तभी मैं एंट्री बनाऊँगा, पर ऐसा कुछ अभी देखने को मिला नहीं। तो आप लोग भी यही किया करिए, अगर पहले ट्रेड में अगर लॉस हो जाता है तो एक और ट्रेड को का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट किया करिए और उसमें भी यही है कि पहले ट्रेड में बड़ा लॉस ना लें। अक्सर मेरे साथ भी हुआ है कि फर्स्ट ट्रेड में बड़ा लॉस हो जाता है, लॉस रिकवर भी हो जाता है, पर ओवरऑल ये रहता है कि अगर छोटा लॉस रहता है तो प्रॉफिट में अच्छे रहते हैं। तो कोशिश यही करें कि भाई अगर लॉस हो जाए तो लॉस कम से कम रखें और पहले ट्रेड में और कम ही ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो ओवरऑल आपके डिसिप्लिन, आपके मेंटालिटी, आपके हेल्थ सब पे असर करता है। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।